नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा का मकसद क्या है वो बताएंगे, साथ ही देखेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष यात्रा को लेकर क्या कह रहा। इसके अलावा देखेंगे विदेश दौरे पर जा रहे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का क्या कार्यक्रम है और इस दौरे से झारखंड को क्या मिल सकता है। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर नीतीश कुमार के यात्रा की। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर जनता के बीच जा रहे हैं। यात्रा का नाम रखा गया है समृद्धि यात्रा। तारीख है 16 जनवरी और ये नीतीश कुमार की 16वीं यात्रा भी है। इस दौरान मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। एक बार फिर यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से होगी, जहां से नीतीश कुमार अपनी लगभग हर बड़ी यात्रा की शुरुआत करते रहे हैं। सत्ता पक्ष ने इस यात्रा का मकसद बिहार को समृद्ध और सशक्त बनाना बताया कि हम बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करें। तो राज्य मंत्री परिषद ने समृद्धि यात्रा इसका नामकरण इसलिए किया कि 7 निश्चय, घोषणा नहीं निश्चय, यह देश में कोई राजनीतिक दल नहीं करता है, कोई गठबंधन नहीं करता है। तो हम लोगों ने जो काम किया उसने गांव और शहर की तस्वीर बदल दी। अब है कि लोगों की आय बढ़ जाए, किसानों की आय बढ़े, इस संबंध में 7 निश्चय पार्ट 3 में घोषणा की गई है। प्रगति यात्रा के फैसले का क्रियान्वयन शिलान्यास भी हुआ है। तो उसका अवलोकन करके बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। नीतीश यात्राओं के सहारे सियासत करते रहे हैं और ये हिट भी रहा है। मुख्यमंत्री बनने से पहले और मुख्यमंत्री बनने के बाद यात्राओं का सिलसिला जारी रहा। 2005 में नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा निकाली, जिसके बाद अक्टूबर 2005 के चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और इसके बाद भी वे लगातार जनता के बीच जाते रहे। 2009 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश विकास यात्रा पर निकले और चुनाव नतीजों के बाद धन्यवाद यात्रा हुई। 2010 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने प्रवास यात्रा की और एक बार फिर विश्वास यात्रा पर निकले। 2011 के अंत में नीतीश सेवा यात्रा पर निकले। 2012 में अधिकार यात्रा हुई। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले संकल्प यात्रा, 2014 लोकसभा चुनाव के बाद संपर्क यात्रा और 2015 में निश्चय यात्रा हुई। यह सिलसिला आगे भी चलता रहा और अब वे समृद्धि यात्रा पर निकलने वाले हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि सीएम की यात्रा से विकास की रफ्तार तेज होगी, तो विपक्ष इस पर तंज कस रहा है। और लगातार अभी प्रगति यात्रा में भी पिछले दिनों वो पूरे राज्य के में भ्रमण पर गए थे। वहां उन्होंने नई नई योजनाओं की घोषणा की थी और लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर की घोषणाओं को तुरंत कैबिनेट से स्वीकृति मिली और आज अधिकांश योजनाओं में काम प्रारंभ हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री फिर निकल रहे हैं, उन योजनाओं की समीक्षा करेंगे और लगातार मुख्यमंत्री जी प्रत्येक साल पूरे राज्य का भ्रमण करते हैं। क्या हालचाल है, विकास की योजनाओं की प्रगति की क्या स्थिति है, कितना काम हुआ, आम लोगों से चर्चा करते हैं, खुद जाकर रूबरू होते हैं और फिर नया निर्देश जारी करते हैं। तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक साल जाते हैं, इस बार भी जा रहे हैं। स्वागत योग्य कदम है। बिहार की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को रहती है और तभी तो आज प्रचंड बहुमत से आज एनडीए भी सरकार में आई है और लगातार बिहार का विकास दर हो, कि बिहार के विकास की बात हो। आज देश के गिने गिने राज्यों में आज बिहार की विकास दर है। मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू कर रहे हैं, जबकि इनको शुरू करना चाहिए था रोहतास के रोहतासगढ़ से या औरंगाबाद से, ताकि इनको बिहार में क्या समृद्धि हुई है, बिहार में क्या विकास हुआ है, बिहार में क्या प्रगति हुआ है, इसकी समीक्षा हो जाती। लेकिन ऐसे भी मुख्यमंत्री जी जहाँ भी यात्रा में जाते हैं, वो जो पटना में जितने लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं वही यात्रा के क्रम में भी होते हैं। आम जन से नहीं मिलते हैं, आम जनों से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, आम जनों से कोई जानकारी नहीं होती है, कोई समस्याओं का निदान नहीं हो पाता है। सिर्फ और सिर्फ समीक्षा और वीक्षा के अलावा कुछ नहीं होता है।
माना जा रहा है कि समृद्धि यात्रा के जरिए नीतीश कुमार सीधे तौर पर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। ये यात्रा तब हो रही है जब राज्य में विकास के नए एजेंडे सेट किए जा रहे हैं। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं की नींव रखी थी, उनकी प्रगति रिपोर्ट लेकर वे जनता के बीच जाएंगे। इससे न केवल सरकारी तंत्र में सक्रियता बढ़ेगी, बल्कि आम लोगों में सरकार के प्रति भरोसा भी मजबूत होगा। कहा जा सकता है कि 16 जनवरी से शुरू होने वाली सीएम नीतीश की 16वीं यात्रा बिहार के विकास पथ पर एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, जहां एक तरफ प्रशासन अपनी कमियों को दूर करने में जुटेगा, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अपनी समृद्धि की अवधारणा को धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।